ओके, तो इस वक्त हमने एक नोटपैड की फ़ाइल एक एज अ प्रोजेक्ट यहाँ पर बना ली है। और अब ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के सेटअप को क्रिएट करें, और सेटअप क्रिएट करने के बाद किसी ऐसे यूज़र को दे सकें जो हमारे बनाए हुए इस नोटपैड को या किसी भी पैटर्न के सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके आफ्टर इंस्टॉलेशन करने के बाद उसे यूज़ कर सके। तो लिहाजा मैं यहाँ सोल्यूशन पर आऊँगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। और वाज़ेह रहे, जिस प्रोजेक्ट की आप सेटअप फाइल बनाने जा रहे हैं वो प्रोग्राम यानी वो प्रोजेक्ट एक दफ़ा बिल्ड हो चुका हो, यानी उसकी एग्जी क्रिएट हो चुकी हो, तो कंट्रोल शिफ्ट बी कर लें आप, या कंट्रोल F5 करके अपने प्रोग्राम को रन कर लें। तो ये बिल्ड भी होगा साथ ही साथ, तो यकीनी तौर पे इसकी एग्जी फाइल भी बन चुकी होगी। ये करने के बाद आप सोल्यूशन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड पर आएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड पर आप यहाँ पर लास्ट पर आएंगे और यहाँ लिखा हुआ है अदर प्रोजेक्ट्स। इसे क्लिक करने के बाद इसके सेकंड ऑप्शन पे मौजूद है विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर। अगर ये आपके मशीन के विजुअल स्टूडियो पे शो ना हो रहा हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे डाउनलोड करना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ लिखेंगे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर प्रोजेक्ट, और उसकी एग्जी फाइल आप डाउनलोड करने के बाद उसे इंस्टॉल करेंगे। देन आप अपने विजुअल स्टूडियो पे देखेंगे कि ये बार यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा। इसे क्लिक करने के बाद आप सेटअप फाइल पर आएंगे। सेटअप फाइल पे आने के बाद आप जिस नाम से सेटअप बनाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर उस सेटअप का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर सेटअप 1 लिखा हुआ है, मैं ऐसे कर देता हूँ सिर्फ सेटअप। ये करने के बाद मैंने ओके कर दिया। ओके किया तो यकीनी तौर पे थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक प्रोजेक्ट सेटअप का फोल्डर आ जाएगा और वहाँ से हम अपनी वर्किंग को प्रोसीड करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सेटअप का फोल्डर यहाँ क्रिएट हो चुका है और इस वक्त स्क्रीन पे हमारे 3 फोल्डर पर मुश्तमिल ये लेआउट इस वक्त रेडी है, जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को ऐड करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फोल्डर पर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और इस तरफ आने के बाद राइट क्लिक करूँगा ऐड, और यहाँ लिखा हुआ है प्रोजेक्ट आउटपुट। इसे मैंने क्लिक किया और इस प्रोजेक्ट पे जो हमारा आउटपुट है वो प्राइमरी आउटपुट है, यानी जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और उसे बिल्ड करने के बाद उसका आउटपुट देखते हैं तो ये प्राइमरी आउटपुट पे हमें दिख रहा होता है। इस चीज़ को इस फोल्डर पे हम ऐड करवा लेंगे। देन इसके बाद हमें यूज़र डेस्कटॉप एंड प्रोग्राम मेन्यू के अंदर इसी एप्लीकेशन फोल्डर पर जो हमने फाइल ऐड की है इसके शॉर्टकट को यहाँ पर ऐड करवाएंगे। तो इसके शॉर्टकट को ऐड करवाने के लिए क्या है कि हम यहाँ पर आएंगे, इसको क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आप सेकंड पे देख रहे हैं क्रिएट न्यू शॉर्टकट लिखा हुआ है, इसे मैं क्लिक करूँगा। और किस चीज़ का शॉर्टकट बनाना है, उसी चीज़ का शॉर्टकट बनाना है जो एप्लीकेशन फोल्डर में अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐड किया था। अब मैं इस फोल्डर पे चलता हूँ, उस चीज़ को चूज़ किया मैंने यहाँ से, देन ओके प्रेस कर दिया। अब आपकी मर्जी है कि इस शॉर्टकट को आप अपने मर्जी के मुताबिक कोई भी नाम दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे नाम दे देता हूँ फहद हुसैन सेटअप, और नाम देने के साथ ही साथ मैंने इस नाम को यहाँ से कॉपी भी कर लिया और देन प्रेस एंटर। इसके बाद यही काम जो मैंने यूज़र डेस्कटॉप पे किया है अब मैं यूज़र प्रोग्राम मेन्यू पे भी आके करूँगा। लिहाजा मैंने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद शॉर्टकट पे, और जिस फाइल की हमें शॉर्टकट क्रिएट करनी है वो ऑलरेडी एप्लीकेशन फोल्डर पे मौजूद है। लिहाजा मैं यहाँ से जाकर इसे चूज़ करता हूँ। रीनेम करने के लिए मैं ऑलरेडी उसे कॉपी कर चुका हूँ, तो लिहाजा मैंने इसे पेस्ट किया एंड देन प्रेस इंटर। यहाँ तक हमने अपनी एप्लीकेशन के सेटअप के अंदर ये चीज़ें बता दी कि जो आउटपुट शो होगा वो कहाँ से होगा। अब अगर आप ये चाहते हो कि जिस तरह डेस्कटॉप के अंदर हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन होती है हमारी उसकी शॉर्टकट की बनी हुई आती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे हो और एक शॉर्टकट की है, ये आपके उस सेटअप की है जो इंस्टॉलेशन के बाद आप अपनी मशीन पर कर चुके हैं। अब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। तो इसके लिए जो इमेज इस पर मौजूद है वो ICO एक्सटेंशन की है। तो जो इमेज आप लगाना चाहते हैं सबसे पहले आप उसे कन्वर्ट करेंगे ICO एक्सटेंशन में, देन आप उसे यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। लिहाजा मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ। तो इमेज डाउनलोड करने के लिए मैं गूगल पर आता हूँ और सॉफ्टवेयर के नाम से मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल वो इमेज है दिस वन। तो मैं इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ अपने पास, सेव, डेस्कटॉप पर आता हूँ,
सॉफ्टवेयर इमेज के नाम से मैंने डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लिया। ये इमेज डाउनलोड हो चुकी है। अब मुझे इस इमेज को कन्वर्ट करना है JPEG से ICO में। देन इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और ICOconverter.com, यहाँ से आप अपनी इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्दो हम इस प्रोजेक्ट को जो कि यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम खुद भी बनाएंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट के ज़रिए या किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए से खुद अपनी इमेज को कन्वर्ट करेंगे। इस वेबसाइट को इन फ्यूचर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं अभी प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहा हूँ, लिहाजा मैंने सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन किया। तो फर्स्ट स्टेप पे आप यहाँ पर देख रहे हैं चूज़ फाइल, यानी कि इस इमेज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप, क्योंकि वहीं पर ही हमारी इमेज मौजूद है, ये हमारी इमेज है और इसे हमने यहाँ से ओपन कर लिया और अपलोड पे क्लिक कर दिया। इसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ से कुछ स्टाइलिंग भी आप दे सकते हैं, ठीक है। क्रॉप करने की ज़रूरत है तो आप क्रॉप करवा सकते हैं। कोई स्टाइल इस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अभी कोई स्टाइल की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा मैंने इनमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं की है। और लास्ट पे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ कन्वर्ट ICO, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये डाउनलोड का इसने ऑप्शन शो कर दिया, मैंने इस पर क्लिक किया और ये इमेज मेरे मशीन पे डाउनलोड हो चुकी है। तो ये डाउनलोड के बॉक्स में मौजूद होगी। उसके लिए मुझे अपने फाइल पर आना होगा और डाउनलोड के फोल्डर पर आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि वे वही इमेज है यहाँ पर जो कि ICO एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो चुकी है। मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने डेस्कटॉप पर पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे पेस्ट किया है तो ये साथ ही साथ ऑटो रीनेम हो चुकी है, जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रही है ओरिजिनल से और ICO से। लिहाजा मैं अपने प्रोजेक्ट में वापस चलता हूँ। अब मैं दोबारा एप्लीकेशन फोल्डर पर आऊँगा यहाँ पर इमेज को ऐड करने के लिए। लिहाजा राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पर आता हूँ और यहाँ लिखा है फाइल। मैंने फाइल पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पर आया और ये वो इमेज है जो कि ICO एक्सटेंशन में कन्वर्ट हो चुकी है। मैंने इसे यहाँ से चूज़ कर लिया और ये एप्लीकेशन फोल्डर पे ऐड हो चुकी है। इसके बाद मुझे यूज़र डेस्कटॉप एंड प्रोग्राम दोनों के प्रॉपर्टी के अंदर इनेबल करना होगा इन इमेजेस को जो कि मैंने एप्लीकेशन पे लिया है। लिहाजा मैं इस पर क्लिक करूँगा, देन अपने सेटअप के शॉर्टकट पे, और उसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ पे आप देख रहे हो आइकन पे यहाँ पे नन लिखा हुआ है, लिहाजा मैं इस पर क्लिक करूँगा, ब्राउज करूँगा उसी इमेज को जो कि अभी मैंने एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर सेव की है। ब्राउज करूँगा और एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर चलूँगा, ये वही इमेज है, मैंने ओके किया। अब ये मुझे इमेज दिख रही है, फिर उसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ओके कर दूँगा। इसके बाद इसी एक्शन को हम रिपीट करेंगे यूज़र प्रोग्राम मेन्यू में। मैं इस पर क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी पर आऊँगा, ब्राउज करूँगा इमेज को एप्लीकेशन फोल्डर से चूज़ किया मैंने इस इमेज को, देन ओके। अब यहाँ पर हमारे इस सेटअप का काम कंप्लीट हो चुका है। अब एट लास्ट हमें क्या करना होगा, हम इस चीज़ को बिल्ड करेंगे। लेकिन बिल्ड करने से पहले अगर आप एप्लीकेशन फोल्डर पर आएँ या फिर जर्नल किसी भी सेटअप के प्रोजेक्ट में आ जाए, यानी मैंने सेटअप पे क्लिक किया, ठीक है, और सेटअप पे क्लिक करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी पे आ गया। तो मैं प्रॉपर्टी को थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं ताकि समझना आसान हो जाए। तो आप यहाँ देख रहे हो ऑथर पे लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट कंपनी नेम। यहाँ पर आप अपने कंपनी का या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख सकते हैं जिसके बिहाफ पर आप क्रिएट कर रहे हैं। लिहाजा ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी इंस्टॉलेशन कंपनी सेटअप का नाम लिख दिया। इसी तरह आप नीचे आएंगे तो जो सेटअप आपने लिया है टाइटल, ये वहाँ पर मैंने 1 लिखा था, वो मैंने हटा दिया था। आप यहाँ से उसे रीनेम कर सकते हैं। फिर इसी तरह यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेट, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप टाइटल्स वगैरह या वर्जन्स को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आप सेटअप पे आएंगे, राइट क्लिक करके इसे बिल्ड करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसे बिल्ड नहीं करेंगे इस फोल्डर के अंदर सेटअप क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने इसे बिल्ड किया, बिल्ड इन प्रोसेस,
ऑलमोस्ट डन एंड इट सक्सीड। जब ये यहाँ से बिल्ड हो जाएगा देन हम इसे कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, और दोबारा हम अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर के सेटअप पे आके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ लिखा है ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, इसे मैंने क्लिक किया। अब आप देख रहे हो कि डायरेक्टली मैं इस नोटपैड के फोल्डर पे नहीं आया हूँ, बल्कि डायरेक्टली जब मैंने सेटअप से क्रिएट किया है लिहाजा मैं उसी फोल्डर के सेटअप के अंदर आ चुका हूँ। ये लिखा हुआ है डिबग, मैंने इस पर क्लिक किया और इस डिबग के अंदर हमारा सेटअप मौजूद है। अब आप किसी को भी ये पूरा फोल्डर दे सकते हैं सेटअप का, जिसके ज़रिए से वो अपनी मशीन पर ये चीज़ डाउनलोड कर सकता है। मैं अगर इस चीज़ को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, विच मीन इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ अपनी मशीन पर, तो मैं इंस्टॉल पर डबल क्लिक करूँगा, बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर की होती है, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे, सो ऑन ये सारा प्रोसेस चलेगा और उसके बाद ये क्लोज के बटन पर आएगा और उसके बाद आप इंस्टॉलेशन के बाद देखेंगे कि डेस्कटॉप पे आपको तमाम चीज़ें बिल्कुल वैसे ही मिलेंगी, यानी शॉर्टकट इमेज के साथ। और यही नहीं बल्कि जब आप सर्च पर आकर सर्च भी करेंगे तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। किस तरह से, मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी एक सेटअप क्रिएट कर चुका हूँ जिसका नाम एक्सएमएल सॉफ्टवेयर है, और आप इस पे देख रहे हैं कि एक एरो बना हुआ है। ये एरो हमेशा उसी चीज़ के साथ बनता है जिसकी कोई भी शॉर्टकट मौजूद होती है, लिहाजा मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक्सएमएल स्लाइसिंग के नाम से ये एक सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था, ठीक है, जो कि यहाँ पर रेडी है इस वक्त, और ये ओपन हो गया। मैंने इसे कैंसिल किया। इसी तरह एक्सएमएल सॉफ्टवेयर को मैं चाहूँ तो सर्च भी कर सकता हूँ। मैंने सर्च पे क्लिक किया और लिखा एक्सएमएल स्लाइसिंग, तो आप देख रहे हो कि एक्सएमएल स्लाइसिंग का सेटअप भी शो हो रहा है और ये सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एक C# पे बनाए हुए प्रोजेक्ट के सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी ऐसे यूज़र को दे सकते हैं जो कि आपके सेटअप को ख़रीदना या फिर यूज़ करना चाहता है।